इसको ध्यानपूर्वक सुनो। अपने आत्माओं विचार करो, आपको ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है, इस ज्ञान के आधार से आप अपने आप सेट हो जाओगे। हमने कौन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा है कि अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ऐसी ही श्रद्धा पूर्ण परमात्मा की महिमा से परिचित हो जाने के बाद अन्य ज्ञानों में, अन्य भगवानों में तेरी रह जाएगी। अपने आत्माओं, जैसे पहले पुराने समय में जब ये गीता जी का ज्ञान दिया जा रहा था, उस समय तालाबों के ऊपर ही मानव आश्रित थे, तालाबों से ही सिंचाई करते थे, तालाब से ही पानी पीते थे, उसी से पशु पालन करते थे। एक तालाब ऐसा होता है जो एक वर्ष वर्षा ना हो तो सूख जाता है, और उस पर आश्रित जितने भी प्राणी थे वो सभी मर जाते हैं, भूखे प्यासे नष्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति ऐसे तालाबों पर आश्रित हैं, जिन वर्षा हो जाती है, उनमें पानी आसपास के ऊंचे क्षेत्रों का आके वो भर जाता है, एक वर्ष काम चलाओ सरकार वो काम चला देती है। और उस व्यक्ति को कोई इतना बड़ा सरोवर मिल जा, इतना बहुत बड़ा जलाशय मिल जावे जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी उसके पानी का समाप्ति नहीं हो, जल समाप्त ना हो, तो कहते हैं उस व्यक्ति की आस्था जो उस बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत उस छोटे जलाशय में रह जाती है, कितनी रह जाती है। वो छोटा जलाशय उसको बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो उसमें भी जल है पर काम चलाऊ है। और इतना बड़ा जलाशय, इतना बड़ा जोड़ मिल जा, झील मिल जावे तो उसके किनारे जा बैठेगा, फिर वो छोटे जलाशय को त्याग देगा, क्यों तो काम चलाऊ है, आप भी सूखकर हम भी मरेंगे इसकी शरण देकर। तो इस प्रकार जब आपको पूर्ण परमात्मा कबीर जी की अक्षमता का पता लग जाएगा, ये कितने समर्थ हैं, इनसे हमें क्या सुख होगा, और ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म और परब्रह्म से हमें क्या लाभ हो सकता है, कितना ये हमें राहत दे सकते हैं। और जब ये पूर्ण ज्ञान आपको हो जाएगा, सबकी स्थिति से आप परिचित हो जाओगे, फिर अपने आप आपकी आस्था कबीर परमात्मा में उस बहुत बड़े जलाशय की तरह आप पे चिपक जाएगी। ब्रह्मा विष्णु महेश हमने बुरे नहीं लगेंगे, ब्रह्म परब्रह्म बुरे नहीं है, क्योंकि उनमें भी कुछ गुण है। जैसे छोटे जोड़ में तालाब में पानी था वो भी काम चला दे, लेकिन उस सरोवर के बराबर नहीं है, उस झील के तुलना में नहीं है। फिर उसी पर जाकर रुक जाएंगे, उस तालाब की तरफ झांका भी को नहीं आके। कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा होवे है, परमानंद सुख सीर। परमात्मा के कबीर जी के सच्चे नाम का जाप करने से कटे काल की पीड़, ये काल के द्वारा दी गई यातनाएं, जो दुख आपको दिए जा रही हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। और दादू पल दिन दिन ऊंचे हुए, यानी प्रतिदिन आप की भक्ति बढ़ती चली जाएगी और आपका उत्थान होने लग जाएगा, आपके संकट कटने लग जाएंगे। और फिर परमानंद सुखसीर, परमानंद यानी सबसे श्रेष्ठ आनंद सतलोक में आपका सीर होगा। सीर माने वहां आपका स्थान होगा, आपका हिस्सा होगा, आपका भाग होगा, पार्ट होगा, आपका वहां पर स्थान बन जाएगा, उसमें आपका सीर हो जाएगा, आपका पार्टनरशिप हो जाएगी, यानी आप वहां के भागीदार हो जाओगे, सतलोक के सुख के भागी हो जाओगे, सतलोक चले जाओगे। संत सब कूप है और केते झरीता नीरे, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीरी। ओह, कहते हैं कई क्या कहते हैं भक्तजन कि एक हमारे गांव में एक संत था, उसने ऐसा चमत्कार कर दिया, हमारे वहां एक बाबा जी था, उसने ऐसा कर दिया। और कहते हैं
उन्होंने ऐसा चमत्कार कर दिया। तो उसके विषय में क्या बताते हैं कि जैसे भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, ये भी राम हैं, ये भी साहब हैं, ये भी शक्ति युक्त हैं, ये भी मालिक हैं कुछ क्षेत्र के, और इनमें भी शक्ति है मिलती जुलती भगवान वाली। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी ने राजा मोरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चरवा कर बीचों बीच कटवा दिया, लड़का मर गया ताम्रध्वज, और फिर जीवित कर दिया। अब ये शक्ति उनमें भी है, लेकिन श्री कृष्ण जी अपने सगे भाणजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो कि महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया और पांडवों का कुल नाश हुआ था। और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का वो पुत्र था, अर्जुन का बेटा, श्री कृष्ण का सगा भांजा, और नहीं जीवित कर सके, क्योंकि अभिमन्यु का जीवन शेष नहीं था। उसका इतना ही जीवन था, इतनी श्वास थे, और मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज का जीवन शेष था, श्वास शेष थे, आयु शेष थी, इसलिए वो उसको जीवित कर सके। अब ऐसे तुलना कर रहे हैं दादू साहेब, और संत सब कूप हैं केते झरिता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। जैसे कुछ तो ऐसे संत समझो थोड़ी बहुत राहत देते हैं, जैसे कूप कुआं होता है, वो कुआं एक परिवार का काम चला सकता है, 2 परिवारों का काम चला सकता है सिंचाई में, जैसे ट्यूबवेल लगा लिया या वैसे। और केते झरीता नीर, जैसे झरना बहता है, वो कुछ क्षेत्र को राहत दे सकता है, बस वो भी दे सकता है राहत, लेकिन कुछ क्षेत्र को। और दादू अगम अपारे है ये दरिया सत्य कबीरी। ओह, अब कबीर जी की अक्षमता समर्थता बता रहे हैं कि कबीर जी को समझो दरिया है, उसमें से अन्य नहर भी निकाल लो, पानी पी भी लो, और सिंचाई भी कर लो, और तो भी उसका अंत नहीं आता। तो ऐसे समर्थ ये कबीर जी है। अपने आत्मा जब हमारे को जब ये पता चलेगा कि कौन परमात्मा कितनी अक्षमता का है, तो उसमें हम अपने आप ही उस परम पिता परमात्मा की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, जो सर्व सुखदाई है, अजरो अमर है, जहां जाने के बाद हम कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा होवे है परमानंद सुख सीर। परमात्मा के कबीर जी के सच्चे नाम का जाप करने से कटे काल की पीड़, ये काल के द्वारा दी गई यातनाएं, जो दुख आपको दिए जा रहे हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। और दादू पल दिन दिन ऊंचे हुए, यानी प्रतिदिन आप की भक्ति बढ़ती चली जाएगी और आपका उत्थान होने लग जाएगा, आपके संकट कटने लग जाएंगे। और फिर परमानंद सुखसीर, परमानंद यानी सबसे श्रेष्ठ आनंद सतलोक में आपका सीर होगा। सीर माने वहां आपका स्थान होगा, आपका हिस्सा होगा, आपका भाग होगा, पार्ट होगा, आपका वहां पर स्थान बन जाएगा, उसमें आपका सीर हो जाएगा, आपका पार्टनरशिप हो जाएगी, यानी आप वहां के भागीदार हो जाओगे, सतलोक के सुख के भागी हो जाओगे, सतलोक चले जाओगे। आपने गांव में, नगर में, शहर में आज तक कभी कोई पुस्तक बेचने वाला देखा था? परमात्मा के बच्चों के अतिरिक्त कोई प्याज बेच दे, कोई हरी मिर्च बेचता देखा होगा, कोई टिंडे बेचनिया भी मिल रहा होगा, पुस्तक बेचनिया नहीं मिल रहा। बेचना नहीं है, ये तो वैसे एक परमार्थ के रूप में सेवा कर रहे हैं, बेचते नहीं है। इस पुस्तक की कीमत नहीं बता सकते, लेकिन गांव गांव में ये भेज रहे हैं। तो परमात्मा का आदेश है ये, और लेने वालों की कमी नहीं,
परमात्मा के बच्चों को प्रेरणा भी परमात्मा ही करता है कि देखेंगे पढ़कर इसमें क्या लिखा है। एक बार पढ़ ली तो फिर उसमें तो सब कुछ लिखा है। फिर तो सतलोक आश्रम बरवाला जिला इशारा कर रुकेगी वो आत्मा जो पुस्तक न पढ़ लेगी तो एक ज्ञान गंगा ने। कर दूं आपको भगत बनाऊं और फिर भक्ति तो आप पे हो जाएगी। फिर भक्ति में झंझटे नहीं रहेगा क्योंकि डगमग नहीं हो सकते आप। और यथार्थ मंत्र 100 प्रमाण देकर आपको सिद्ध कर देगा दास कि इस भक्ति और साधना इस भगवान के अतिरिक्त और ना कोई भगवान है और ना कोई और साधना है और ना ही इसके अतिरिक्त पृथ्वी पे कोई ज्ञान।